अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जहां देश को दो टुकड़ों में बांटने वाले जिन्ना की तस्वीर लगाई जाती है, जहां से आजादी के गीत गाए जाते हैं, और ये स्टूडेंट्स कौन सी आजादी चाहते हैं जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए, जहां से देश विरोधी आवाजें मुखर होती, वो कट्टरपंथी देश को तोड़ने की आवाज उठाते हैं, उसी एएमयू का भविष्य खतरे में है। जी हां, एएमयू मुस्लिम यूनिवर्सिटी रहेगी भी या नहीं, अब तो ये भी एक सवाल है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं ऐसा क्यों कह रही हूं। दरअसल हमारे देश में अब केंद्र में मोदी सरकार है, ऐसे में देश विरोधी आवाजों को यहां कुचल दिया जाता है। ऐसा ही कुछ एएमयू के साथ भी किया जा रहा है। दरअसल केंद्र की यूपीए की सरकार ने एएमयू को अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया था, जिसके साथ इसे कई विशेष अधिकार मिल गए थे। जैसे ही केंद्र में मोदी सरकार आई, उन्होंने कोर्ट में एक हलफनामा देकर इस फैसले से अपनी दूरी बनाई और साथ ही ये मानने से इनकार कर दिया कि एएमयू अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी स्टेटस यानी अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा हासिल है या नहीं, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ आज से सुनवाई कर रही है। कोर्ट यह भी तय करेगा कि किसी शैक्षणिक संस्थान को अल्पसंख्यक का दर्जा किन मापदंडों को ध्यान में रखकर दिया जा सकता है। आपको बता दें कि इस मामले में जब मनमोहन की सरकार थी तो उसका स्टैंड मोदी सरकार से बिल्कुल अलग था। 7 जजों की एक संविधान पीठ इस मामले में अब सुनवाई करने जा रही है। ये फैसला देश के हजारों अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों का भविष्य तय कर सकता है। लेकिन इस मामले की शुरुआत कैसे हुई थी, आइए बताते हैं। 2004 में इस मामले की शुरुआत हुई थी, जब देश में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए की सरकार थी। सत्ता में काबिज थे मनमोहन सिंह। सरकार ने एक चिट्ठी के जरिए यह कहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक अल्पसंख्यक संस्थान है, इसलिए वह अपनी एडमिशन पॉलिसी यानी कि विश्वविद्यालय की दाखिले की नीति में बदलाव कर सकता है। इसके अगले ही साल एएमयू ने तय कर लिया कि अब से पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में 50% सीटें केवल मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए आरक्षित रहेंगी। एएमयू का मानना था क्योंकि वो एक अल्पसंख्यक संस्थान है, इसलिए उसका ये अधिकार है कि वो कोई भी फैसला ले सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएमयू के फैसले को डॉक्टर नरेश अग्रवाल और एक अन्य व्यक्ति ने चुनौती दी। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा हासिल नहीं है। उसके बाद मामले में विवाद बढ़ा। एएमयू प्रशासन और तत्कालीन यूपीए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किया और गुहार लगाई। अदालत से यह गुहार लगाई गई कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला गैर वाजिब यानी कि गलत है। यह मामला चलता रहा। 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार थी, केंद्र में एनडीए ने सत्ता संभाल रखी थी। इस सरकार ने कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया और एएमयू को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान मानने से साफ इनकार कर दिया। अब एएमयू के लिए मुसीबतें बढ़ गई, क्योंकि अब ये केस एएमयू को अकेले ही लड़ना है। अब सरकार उसके साथ नहीं खड़ी। 12 फरवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में एक सुनवाई हुई थी। 3 जजों की पीठ ने इस पर फैसला सुनाया। इस फैसले की अगुवाई चीफ जस्टिस रंजन गोगोई कर रहे थे। उन्होंने मामले को 7 सदस्यीय संविधान पीठ को भेज दिया। 4 साल के बाद 7 सदस्यीय पीठ अब इस मामले को सुनने जा रही है। सुनवाई में शामिल होने वाले जजों के नाम हम आपको बता देते हैं। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस केवी विश्वनाथन। अब ये 7 जजों की पीठ एएमयू का भविष्य तय करने जा रही है। आने वाले समय में ये साफ होगा कि एएमयू को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान का दर्जा हासिल है भी या नहीं। ये केस कोर्ट में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का प्रशासन लड़ रहा है। सर्वोच्च अदालत ने एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जे वाले सवाल पर आखिरी आदेश में ये कहा कि जब तक संविधान पीठ अलग फैसला नहीं सुना देती, तब तक इस मामले में यथास्थिति बनी रहेगी। यानी कि हाईकोर्ट का जो फैसला है वही लागू रहेगा और अभी ये अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी नहीं है। बता दें कि संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को एक अधिकार देता है कि वो न सिर्फ अपना शैक्षणिक संस्थान बना सकते हैं, बल्कि इसे अपने ही ढंग से चला भी सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट को इसी अनुच्छेद 30 के आधार पर अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान का पैमाना तय करना है। तय तो यह भी होगा कि 1920 में जिस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना मुसलमानों की शिक्षा के लिए हुई थी, उसको अल्पसंख्यकों को दर्जा हासिल था या नहीं। शुरुआत में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में यह व्यवस्था थी, केवल मुस्लिम समुदाय के लोग यूनिवर्सिटी के गवर्निंग बॉडी में शामिल हो सकते थे। हालांकि फिर इसमें कुछ बदलाव हुए और गैर मुसलमानों को भी गवर्निंग बॉडी में शामिल करने की इजाजत मिल गई थी।
बता दें कि 1967 में एएमयू को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अजीज भाषा केस में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया गया। इस फैसले में यह कहा गया था कि एएमयू इसलिए अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है क्योंकि उसकी स्थापना एक लेजिस्लेटिव प्रक्रिया के जरिए हुई है। अब आज से सुप्रीम कोर्ट इस मामले की एक बार फिर से सुनवाई करने जा रहा है। अगर एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा नहीं मिलेगा तो यह भी संभव है कि यहां से उठने वाली कट्टरपंथ विचारधारा को कुचला जा सके। मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।